स्टूडेंट है, आप सभी स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए जुट जाइए, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में जो है सीएफ के 5,853 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी 2022 और 23 में जो इतने ज़्यादा वैकेंसीज आने वाला है जितना कि आज तक कभी भी वैकेंसीज नहीं आया है, उतना वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। हर 15 दिन महीने में आप लोगों को कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलेगा और मिल भी रहा। जैसे कि शिक्षक के अभी 10,000 वैकेंसीज आए, आमीन पटवारी के 288 पोस्ट है, ठीक उसी प्रकार आपके बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकला है। एडीओ का भर्ती होना है, हॉस्टल वार्डन का होना है, एडीओ के 415 पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन के 390 पोस्ट पर आप लोगों का भर्ती होना है। ठीक इसी प्रकार आपका जो है आमीन पटवारी के जो 288 पोस्ट हैं, तो सीएफ के 5,853 पदों पर आपका भर्ती होना है और ट्रैफिक पुलिस के 2,000 पद, जेल प्रहरी के भी 2,000 पद। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए आया है। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको अच्छे से करना है। यदि आप अभी से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो आप ही का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होता है, एग्ज़ाम्स का डेट जारी हो जाता है कि इस डेट से आपका एग्ज़ाम है, फिर आप एग्ज़ाम्स में उतने फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि 1 से 2 महीने के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करके आप जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीए भर्ती परीक्षा में आपका जो है फिज़िकल होता है, रिटन एग्ज़ाम होता है, मेडिकल होता है। तो सबसे पहले आपका फिज़िकल होगा आपके सीए भर्ती परीक्षा में। तो आपको फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन किस तरह से करना है, क्योंकि आप इससे कई स्टूडेंट होते हैं जो फिज़िकल में उतने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते, और वो सोचते हैं कि रिटर्न एग्ज़ाम में यदि हम, तो आप ऐसे हर एक स्टूडेंट सोचते हैं कि यदि फिज़िकल एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हमारा यदि कम नंबर आ जाता है, तो हम यदि रिटर्न एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका जो सीए भर्ती परीक्षा होता है, उसका मेरिट लिस्ट आपका जो है फिज़िकल एग्ज़ाम और रिटर्न दोनों को मिलाकर एक ही मेरिट लिस्ट आपका जो है जारी होता है। तो जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि मुझे रिटर्न एग्ज़ाम्स में अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से अंक लाना है, वैसे ही आप जो है फिज़िकल एग्ज़ाम्स के लिए भी सोचें। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सीए यदि आप बनेंगे तो आपके फ़िज़िकल के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर यदि आप फिज़िकल में लाएंगे, फ़िज़िकल टेस्ट जो होगा आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर, 1600 मीटर दौड़, गोला फेंक, भाला फेंक, ये आपका जो है फिज़िकल एक्टिविटी होता है। फिज़िकल एक्टिविटी होता है, उसमें यदि आप बहुत अच्छे से नंबर लाते हैं, एक अच्छे स्कोर कर पाते हैं, तो यदि आप रिटर्न एग्ज़ाम पे थोड़ा सा भी कम अगर मार्क्स लाएंगे, नंबर लाएंगे, फिर भी आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। इजीली का मतलब ये नहीं है कि आपको कम नंबर लाना है, एक अच्छा मिनिमम नंबर लाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेट फोकस आपको जो है सिर्फ फिज़िकल एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में करना है। आप जो है करीबन 4 से 5 घंटे आप फिज़िकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कितने घंटे? 4 से 5। और कितने टाइम आपको बताना चाहता हूँ, 4 से सुबह 7 बजे तक आप जो है फ़िज़िकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और शाम में 2 घंटे, यानी कुल 4 से 5 घंटे आप जो है फ़िज़िकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप जो है सीए भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम में आप फिज़िकल में बहुत अच्छे से बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएंगे। उसके बाद बाकी जो समय बचेगा उसमें आप जो है रिटर्न एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। रिटर्न एग्ज़ाम में आप जो है छत्तीसगढ़ की जीके हो गया, छत्तीसगढ़ के इतिहास, इंडिया का इतिहास हो गया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, करंट अफेयर्स हो गए, हिंदी के व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण और कंप्यूटर्स, इन सभी की नॉलेज आप जो है पा सकते हैं और उसकी जानकारी जुटा सकते हैं, जो आपके रिटर्न एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है अच्छे से करना है, क्योंकि आपका फ़िज़िकल ही डिसाइड करेगा कि आपका सीए भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो किसी भी आप जो है बोर्ड से आपका जो है पास आउट होना चाहिए। ओपन वाला इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 12th आपका जो है 12वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलेगा और बीसी कैटेगरी वाले को 3 वर्ष का छूट दिया जाता है। वेतन की बात करें कि कितना वेतन आपको जो है इसमें सैलरी दिया जाएगा, तो इसमें जो है सीए भर्ती परीक्षा में बहुत ही अच्छा सैलरी आपको जो है मिलता है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 18,000 रुपये जो है देखने को मिलेगा। चयन प्रक्रिया बताया, फिज़िकल, रिटर्न एग्ज़ाम, मेडिकल टेस्ट है, तीनों के ऊपर डिपेंड करेगा। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम से आएंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होंगे। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीए भर्ती परीक्षा में आपका जो है निगेटिव मार्किंग होता है, तो किस तरह से आपको जो है निगेटिव मार्किंग से बचना है और आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो सीए भर्ती परीक्षा के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न एग्ज़ाम्स में आपका महत्वपूर्ण होता है मैथ्स और रीजनिंग।
जी हाँ, आपके एग्ज़ाम्स में जो है मैथ्स और रीजनिंग से प्रश्न आएंगे। मैथ्स में आपका बहुलक, समानुपात, अनुपात, समानुपात और लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक है, चक्रवृद्धि ब्याज और बहुलक, आयात, त्रिज्या, शंकु, इन सभी से आपके टॉपिक्स, आपके सांख्यिकी, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में जो है मैथ्स के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यदि आप गणित की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ अंकगणित लेना है, जिससे आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पर आपका हो जाएगा। वही रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंकगणित रहता है। तो रीजनिंग के प्रिपरेशन के लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल तीनों जानकारी जो है दिया रहता है। तो यदि आप अरिहंत के मास्टर रीजनिंग लेते हैं तो आपका जो तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंकगणित रहेगा उसके प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण नॉलेज अच्छे से बेहतर तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं हिंदी के, क्योंकि हिंदी का व्याकरण भी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित, गद्यांश, ये सभी आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं। तो हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS अकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका पूरा ग्रामर आता है, जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, ये सभी आपके एग्जाम में जो है ग्रामर में आएंगे। तो ग्रामर की तैयारी करने के लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश, रश्मि सी, दिशा पब्लिकेशन की बुक लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की, क्योंकि CA भर्ती परीक्षा में आपका करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स, CG करंट अफेयर्स के लिए विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना। तो दोनों से आप जो है CG करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो मंथली मैगजीन आपका रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे स्तर से हो जाएगा। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम पटेल सर के कंपटीशन एकेडमी का बुक लेना है। तो इन सभी बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आपको आसानी से मिल जाएगा और परचेस कर सकते हैं। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जो जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ, अगर जानकारी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो उसकी जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट को मिल पाएगा। ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो सभी जानकारी आपको तुरंत ही अच्छे से मिल जाएगा। तो इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखना। बात करें CF के लिए, आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो CF भर्ती परीक्षा के संबंध में जो है जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आएगा, बस थोड़ा सा वेट आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू। कोई डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर करना। सो थैंक यू आप सभी का।